सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा डे 96 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा था। तो हमने जो है सिर्फ जो एडमिन का ऑथेंटिकेशन सिस्टम को हमने जो रिवीजन किया था। तो आज से जो हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप में हम जाने वाले हैं और आज से हम जो है वेंडर का जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम को जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा मेन टारगेट यही होगा कि हम जो है जो मल्टी वेंडर का जो साइट हम बना रहे हैं, इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, जितना भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो लॉगिन रजिस्टर का, सबसे पहला तो हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे और सबका डैशबोर्ड भी जो सेटअप करेंगे। और डैशबोर्ड जब सेटअप होने के बाद जो हमारा थर्ड जो स्टेप होगा वो जो हमारा फ्रंट एंड का होगा। तो इसीलिए पहला तो हम बैकएंड को पूरा प्रॉपर्ली रेडी करेंगे। जब हमारा बैकएंड प्रॉपर्ली रेडी हो जाएगा तब हम जो फ्रंट एंड को भी प्रॉपर करेंगे। तो आज हमारा डे 96 हो गया और आज हम जो है मेनली जो है वेंडर का जो हमें कैसे ऑथेंटिकेशन सिस्टम करना है उसको जो है आज का हमारा टारगेट हो गया, उसको जो आज हम कवर करेंगे। तो इफ़ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट जो है वो आपको मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जो इसको हम कवर करते हैं। सो गाइज हम आ गए अब अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अब जो हम जी 1 बाय 1 इसको जो हम कवर करते हैं। तो पहला तो हम जो है प्लस नोटपैड में जाकर हम जो नोट बना लेंगे कि हमें जो किस जो वे में हमें काम करना है बोल के, और आज का हमारा टारगेट क्या क्या है उसको जो हम पहला नोट में जो मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो अपने नोट को ओपन कर लेंगे, इसको हम थोड़ा जूमिंग कर लेंगे। तो आज से हमारा जो वेंडर्स को पहले स्टार्ट करने से पहले हमने एक काम को स्किप किया था जो हमारा रिमेनिंग पार्ट में था। तो हमारा क्या था, लॉक्ड, हमारा अकाउंट कितने टाइम के लिए लॉक था उसका जो हम टाइम में दिखाना था। लॉकेड टाइम शो ऑन एरर मैसेज के अंदर हमें जो लॉक फाइल को भी जो दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम जो ये एक चीज़ हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, तो आज हम जो है वेंडर फाइल का जो वेंडर का जो हम जो पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेंडर्स टेबल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर को जो हम जो पहले अच्छे से इसको कवर करेंगे, इसका स्ट्रक्चर को जो है प्रॉपर वे में जो हम जो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। हमारा ये जैसे जो है हम जो वेंडर्स का टेबल का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम जो है थोड़ा जो हम जो इसका जो मिडल वेयर भी जो है बनाएंगे और मिडल वेयर के साथ साथ जो हम जो है इसका जो हम जो है इसका जो राउट फाइल भी बनाएंगे। तो राउट फाइल भी हम जो इसमें भी बनाएंगे। तो आज का हमारा मेन टारगेट जो यही होगा, वेंडर टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद मिडल वेयर हो गया, उसके बाद हमारा राउट्स का फाइल हो गया। तो ये 3 चीज़ हमारे हो गए आज के मेन काम के लिए। तो अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको हम सिंपली रन कर देंगे। तो आपको मालूम है ये यहाँ से रन नहीं होगा, इसको जो हम जो लारागन के टर्मिनल के अंदर से रन करना होगा। तो यहाँ से हमें पाथ के अंदर जाना होगा। हम कहाँ हैं, CD मल्टी वेंडर, यहाँ के सिंपली हम जो रन कर देंगे। तो हमारा जो प्रोजेक्ट रन हो गया, रन होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ जो हम इंटर कर देंगे। तो हमें जो मेन एडमिन लॉगिन को देखना था, इसलिए स्लैश हम जो यहाँ से एडमिन लॉगिन के अंदर चले जाएंगे। तो हम जो यहाँ एडमिन लॉगिन के अंदर आ गए। अब हमारा जो हमने जो कल का क्रेडेंशियल हमने क्या रखा था, साइड एडमिन gmail.com, ये हमारा क्रेडेंशियल था। उसके बाद पासवर्ड हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं ताकि हमें कितना जो अटेम्प्ट करने देता है उसको हम मेन देखेंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड बोल के जो हमारा एरर मैसेज आ रहा है। तो अभी हम ये एक बार हुआ, उसके बाद हम जो और जो 2-3 बार और हमें कितना 6 बार हमें जो इनवैलिड पासवर्ड रखना होगा, तब जाके जो
अभी जो आ गया, यानी इससे पहले भी हमारा टाइमिंग लगा हुआ था। ठीक ही है, इसके लिए हमारा अकाउंट जो है अकाउंट इज लॉक। अब अकाउंट इज लॉक बोल के सिर्फ आए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है अब एरर मैसेज भी दिखाने है कितना टाइम के लिए जो अकाउंट हमारा लॉक हो गया। तो अभी हमारा ये यहाँ से हमारा एरर मैसेज आ रही है, योर अकाउंट इज लॉक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम जो मिनट में रखते हैं। ये हमारा मिनट का जो एक वेरिएबल बन जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, तो एडमिन के अंदर से हमने एक मेथड बनाया था, इसको हम यहाँ आके देखेंगे। उसका नाम क्या था, लॉक रिमेनिंग मिनट्स। इसको हम उठाएंगे और यहाँ लाकर जो हम रख देंगे, और पेयर ऑफ फंक्शन का पेयर हम लगा देंगे। और इसी मिनट को जो है योर अकाउंट इज लॉक फोर इसके लिए हम यहाँ जो एरर मैसेज यहाँ प्रिंट करा देंगे। ठीक है, 4 मीन्स। अब हम देखेंगे हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक करेंगे इसको। तो यहाँ से हमने admin@gmail.com रख के, यहाँ से फिर से हमने रॉन्ग पासवर्ड रख के हमने इंटर किया, तो हमारा यहाँ कुछ गलती हुआ है, $मिनट्स। योर अकाउंट इज लॉक्ड फॉर मीन्स ऐसा आया। तो यहाँ हमें जो ऐसा इशू क्यों आया है, तो यहाँ हम देख सकते हैं हमने क्या किया, सिंगल कोट्स के अंदर रखा है, जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ डबल कोट्स होगा। जो सिंगल कोट्स है यहाँ, इसको हम डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, तो इसके कारण से भी हमें इशू मिल सकता है। यहाँ देखिए डबल कोट्स के अंदर रखते ही यहाँ हमारा वेरिएबल जैसा काम करने लगा। अब हम जो फिर से एक बार लास्ट बार ट्राई करेंगे। तो अभी जो 26 मिनट अभी और वेट करना होगा, तब जाके हमारे अकाउंट जो अनलॉक होगा। योर अकाउंट इज लॉक फॉर 26 मिनट, हमारे यहाँ टाइम आ गया है। अभी इतना मिनट के लिए भी हमारा अकाउंट लॉक है। फिर थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर से चेक करेंगे, जिससे अभी कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। 2 मिनट बाद हम फिर से चेक करके देखेंगे कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं। और हमने जो इसको हाफ एन आवर के लिए जो रखा था, इसको भी हम थोड़ा घटा देंगे अब, क्योंकि उतना जो कोई भी आदमी वेट नहीं करेगा। रॉन्ग पासवर्ड भी रख देता है, तो उसको मिनिमम जो है 2 से 3 मिनट के लिए हम जो है, जैसे 3 मिनट के लिए हम अकाउंट लॉक कर देते हैं। 3 मिनट भी ज़्यादा हो गया, 2 मिनट के लिए सही है। तो हमारा अब एडमिन का फ्लो जो एकदम फुली कंप्लीट हो गया है। अब हम जो वेंडर का जो आज जो स्ट्रक्चर देखेंगे, और जो राउट्स फाइल को कुछ बनाएंगे, और उसके बाद कल से जो हम जो बाकी चीज़ें देखें। तो अभी ये पुराना जो हमारा कॉलम डाटा जो स्टोर है, उसी के अनुसार से ये दिखा रहा है 25 मिनट। तो ये अब ख़त्म होने के बाद ये दूसरा चीज़ दिखाएगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक और हम जो एडमिन को क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है डाटाबेस सीडर, यहाँ से हमने सीड किया था। तो एक और हम डाटा सीड करते हैं, जिससे कि ये एडमिन हो गया, एडमिन 2 बोल के, और यहाँ से admin@admin.com कर देते हैं। पासवर्ड यहाँ देते हैं, और ये एक डाटा और हम जो सीड करेंगे। php artisan db::seed, तो सीड हो गया। तो अब हम ये दूसरा अकाउंट से जो हम लॉगिन करेंगे, और इसमें जो हम लिमिट लगाएंगे अब। तो यहाँ समझिए फिर से admin@ हमने क्या रखा था, admin@admin.com, और पासवर्ड हमने पासवर्ड रखा था, लेकिन हमें रॉन्ग पासवर्ड डालना है। इफ अगर राइट पासवर्ड डाल देंगे तो ये डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा, जैसे कि डाल के देखते हैं। तो ये मैंने पासवर्ड रख के रिमूव ही नहीं करना है। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। वेलकम टू जो एडमिन डैशबोर्ड, यहाँ थोड़ा जूम इन कर देते हैं, हमारा आ गया वेलकम टू दी एडमिन डैशबोर्ड।
तो अभी हमने जो लॉग आउट का भी हमें फ्लो नहीं बनाया, इसको भी हम बनाएंगे बहुत जल्द। लॉग आउट शायद होगा, लॉग आउट नहीं है, इसका हमें बनाना ही बाकी है। ठीक है, तो अब हमने जो इसका जो हम इनकॉग्निटो मोड में आएंगे और यहाँ से हम डालेंगे, और हमें क्या करना है, पासवर्ड जो भी रॉन्ग ही डालना है, और इसका जो हमें चेक करना है किससे भी काम कर रहा है। तो ये हमारा एक बार हो गया पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, आगे इनवैलिड पासवर्ड, ये हमने 2 बार जो रख दिया पासवर्ड रॉन्ग। ठीक है, और ये हमने जो तीसरी मर्तबा भी पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया। ठीक है, ये मैंने जो 4 मर्तबा जो पासवर्ड रॉन्ग डाला। ठीक है, अब ये मैंने लास्ट 5 बार जो पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया। ठीक है, अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो अब ये अकाउंट मेरा लॉक होना चाहिए। तो योर अकाउंट इज लॉक्ड फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हमारा अकाउंट जो क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। अब 1 मिनट तक मैं कुछ भी डालूं तो ये लॉक्ड वाला एरर शो होगा, और यहाँ से ये टू मेनी रिक्वेस्ट का भी जो आ गया। ये हमारा कहाँ किस लिए एरर आया, ये हमारा रेट लिमिटिंग का जो ये पैकेज देता है उसके कारण से ये एरर आया। तो हमारा जो है 1 मिनट के लिए जो है अकाउंट जो है लॉक हो गया। तो हमारा अकाउंट जो 1 मिनट तक के लॉक है, अब लॉक हटेगा 1 मिनट बाद, तो फिर से हम ट्राई करके लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हमारा पुराना फ्लो। अब आज हम जो वेंडर का स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेंडर के लिए हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, यहाँ 2 होगा। तो पहला जो हम जो है app.php में vendors.php राउट फाइल बनाएंगे, और इसमें जो है एक्सेस प्रोवाइड देंगे। और दूसरा हम काम ये करेंगे, जैसे कि app.php हो गया, और उसके बाद दूसरा हमारा आज काम ये होगा टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का जो हम स्ट्रक्चर को जो बनाएंगे कि हमें कौन कौन सा कॉलम रखना है। जैसे कि एक हमारा टेबल हो जाएगा वेंडर्स नाम से नहीं, और दूसरा हमारा टेबल हो जाएगा वेंडर्स प्रोफाइल से। टेबल स्ट्रक्चर आपको जो अच्छे से आना पड़ा ये, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा जो आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि हम क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो पहला तो हम ये काम करते हैं, फिर हम जो इसमें जाएंगे। तो यहाँ हम जो है राउट्स के अंदर आ गए, और यहाँ हमने जो है यहाँ जैसे admin.php है, ऐसे ही जो है हम जो यहाँ वेंडर्स, हम एस नहीं लगाएंगे, vendor.php बोल के बना देंगे। और एक चीज और हमने नोटिस किया होगा, जैसे कि यहाँ हमने admins2 रखा था थे, लेकिन हमारा क्या यहाँ मैसेज आया था कि योर अकाउंट इज लॉक फॉर 1 मिनट। तो ये भी आपको एक कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन यहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे कि ये 2 मिनट में कितना होता है, 2.00, और उसमें से 1 भी सेकेंड घटता है तो क्या हो जाता है 158, वैसे ये 158 हो जाएगा। तो वो कि मिनट, हम यहाँ सेकेंड को नहीं देख रहे, इसलिए जो यहाँ 1 मिनट आ रहा था। तो ये मैं इसलिए बता दूं कि बाकी आप बाद में जो आपको कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि ये 1 मिनट 2 मिनट ही था, लेकिन अब 1 मिनट 58 सेकेंड हो गया होगा, इसलिए जो यहाँ 1 मिनट शो कर रहा था। तो यहाँ से देख सकते इनवैलिड पासवर्ड आया, क्योंकि 1 मिनट बीत गया था, इसलिए इनवैलिड पासवर्ड आ गया। तो इनवैलिड पासवर्ड आने के बाद अभी फिर से जो है 1 मिनट के लिए लॉक्ड है। अब अगर फिर से 1 मिनट बाद हम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो ये लॉगिन होगा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम वेंडर का जो है फ्लो में फिर से जाते हैं। तो हमने जो यहाँ राउट्स फाइल बना लिया, अब इसको हमें कॉल करना होगा यहाँ। तो हम कॉल कैसे करेंगे, को जो है सिर्फ कॉपी करके नीचे रख देंगे। ठीक है,
और हमें जितना भी काम करना है कॉपी पेस्ट से ही करना है, क्योंकि हमने एडमिन का ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ वेब का वेब भी होगा, यहाँ हम जो है यहाँ प्रीफिक्स हमें लगाना होगा वेंडर। जो वेंडर लिखा हुआ यूआरएल में आएगा, और ये हमारा राउट के लिए हो गया वेंडर। और यहाँ हम पाथ दे देंगे, तो क्या है नाम, वेंडर डॉट php। तो ये हमारा राउट्स भी हो गया। एक हम टेस्टिंग राउट्स बना के हम इसको चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें एक ये यूआरएल चाहिए, ये नेम स्पेस हमें चाहिए। तो यहाँ सिंपली आके हमें php लिख देना है, यहाँ से ये यूज कर लेना है, से राउट कोलन गेट स्लैश टेस्ट फंक्शन, इसको एनोमिनस फंक्शन बोलते हैं। और हम यहाँ से जो इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ हम करेंगे रिटर्न में वर्किंग। ठीक है, तो सिंपली अब हम जो इस यूआरएल को हम हिट करेंगे। और हमने जो प्रीफिक्स में क्या रखा था, यहाँ आपको थोड़ा अच्छे समझ, हम जूमिंग करके ही समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जैसे हम ऐप के अंदर आ जाए, तो यहाँ हमने जो मीटर वर्ड वेब का जो डिफॉल्ट में आता है उसको हमने यूज किया है। ठीक है, अभी कोई इसका वेंडर का, जैसे हमने एडमिन का बनाया इसे वेंडर का बनाना, लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है। ठीक है, तो हमने वेंडर का वेब के लिए यूज किया है। यहाँ हमने प्रीफिक्स में वेंडर, ये प्रीफिक्स का मतलब आप समझ सकते हैं, ये प्रीफिक्स जो है ये हमारा यूआरएल के आगे से होगा। जैसे कि ये हमारा एडमिन से हो रहा है अगाड़ी, जबकि हमारा राउट में सिर्फ डैशबोर्ड होगा। यहाँ की वो भी इसको इम्प्रूव करते हैं। यहाँ देख सकते, यहाँ सिर्फ जो यूआरएल में क्या दिया है, यहाँ सिर्फ डैशबोर्ड दिया है, लेकिन वो एडमिन कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, तो वो जो है वही जो है हमारे जो कॉन्फ़िग के अंदर ऐप में कॉन्फ़िग बोल रहा बूट स्टैप के अंदर app.php के अंदर से आ रहा है। तो यहाँ से वो एडमिन प्रीफिक्स वाला, वैसे ही जो वेंडर का हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, जैसे कि स्लैश वेंडर। ठीक है, उसका स्लैश हमने क्या रखा था, टेस्ट। फिर से आके मैं वेरीफाई करते हैं, हमने क्या रखा था, यहाँ से हमारे वेंडर हो गया। और जब राउट्स यूज करेंगे उस वक्त हम वेंडर डॉट लगाएंगे, और यूआरएल यूज करें तो सिर्फ वेंडर। और उसके बाद हमने जो है यहाँ क्या रखा था, वेंडर डॉट php में टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। अगर वर्किंग आ गया समझ तो समझ हमारा काम कर रहा है, नहीं आया मीन्स नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं वर्किंग, यानी हमारा राउट से प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो गया है। तो ये हमारा राउट्स हो गया। अब हम पहले हम थोड़ा मीटर वेब भी बना लेते हैं, उसके बाद हम जो है राउट का कुछ शॉर्ट में कोड लिखेंगे। अब तो लिखना में कुछ नहीं है, सिर्फ हम यहाँ आना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। ये हमें जितना भी कोड था ये किसने दिया था, ये 45 ने दिया था, जो कि वेंडर फाइल में था, लेकिन हमें जो उठा के जो है इधर ला के रख दिए थे। तो अभी हम जो है रीसेट के फुल में बाद में जाएंगे, यहाँ से हमें रीसेट करना नहीं देना है, अंदर से जो है रीसेट करने देंगे जब लॉगिन, आफ्टर लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो पहले क्या करते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ लाके जो हम इसको रख देंगे। अब हमें जो है क्लोजिंग भी लगाना होगा। तो कंट्रोलर का भी जो यही होगा, सिर्फ हम जो है उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ, प्रोवाइडर्स में। 45 का जो प्रोवाइडर होता है उसमें हम जो कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमने राउट्स को यहाँ ला कर रख दिया। एडमिन के ठाम हम क्या रखेंगे, वेंडर। अब हम जो है फटाफट जो है हम जो इसको जो है
इसका जो हमने मिडलवेयर भी बना लेते हैं। मिडलवेयर हमें कैसे बनाना था, सिंपली PHP आर्टिसन मैक मिडलवेयर और मिडलवेयर का नाम, तो हमने एडमिन का क्या नाम रखा था उसी के अनुसार से जो दूसरे काम रखेंगे। अभी हमने वेंडर का टेबल नहीं बनाया है, पहले हम जो मेन जो होते हैं काम उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम टेबल के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक हमें क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा वेंडर ऑथेंटिकेट, जैसा मैक मिडलवेयर वेंडर ऑथेंटिकेट, तो इसे वेंडर गेस्ट, इसे इसका हम नाम रख देंगे वेंडर गेस्ट। तो हमारा 2 मिडलवेयर्स बन गए होंगे और सेम कोड भी हमें जो सेम टू सेम कॉपी करके लाके पेस्ट कर देना है। इधर कॉपी करेंगे ऑथेंटिकेट का और यहाँ हम जो इसको लाकर हम जो इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। सेम ऐसे ही हम जो इसका भी करेंगे वेंडर गेस्ट का, जैसे एडमिन गेस्ट में हमने क्या किया था। तो यहाँ से हम जो इसको लाएंगे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और यहाँ हम लाकर इसको भी रख देंगे क्लोज ब्रैकेट तक। और आपको मालूम होगा यहाँ हमें एक चीज चेंज करना होगा, नहीं तो ये एडमिन जैसा काम करने लगेगा। तो यहाँ हमने जो एडमिन जहाँ लिखा है वहाँ हमने क्या लिखना होगा, वेंडर, सेंडर क्यों हो गया वेंडर, तेरी क्या क्या हो जाता है। अब ये हमने वेंडर यहाँ क्यों लिखा गार्ड में, तो आपने पहले वीडियो में हमने देखा था, हमने जो है यहाँ auth.php हमने कॉन्फ़िगर किया था। ये हमारा वेंडर जो है कौन सी, ये प्रोवाइडर का है बोल के, और ये प्रोवाइडर हमारा कौन सा मॉडल डिनोट करता है, तो ये प्रोवाइडर से हमारा वेंडर मॉडल डिनोट करता है। तो हमने वेंडर मॉडल्स तो हमने बहुत पहले ही बना चुके थे। तो अब इसी वजह में टेबल का स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करेंगे उसके बाद हम जो माइग्रेट करेंगे। अब मैं पहले आपको टेबल से क्यों नहीं बताया, क्योंकि पहले हम जो माइग्रेट करना पड़ता है, और जबकि हमें अभी हमें माइग्रेट नहीं करना है। अभी वेंडर का भी टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, कस्टमर का भी बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम जो माइग्रेट करेंगे। उसे डिलीवरी बॉय का भी बनाना है। तो हमारा जो है हम कहाँ थे, मिडलवेयर में थे। तो इसे हमने यहाँ जैसे चेंजेस कर दिया, सेम ऐसे हम जो यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी एडमिन के प्लेस में वेंडर्स, तो ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। तो हमारा जो है मेन जो है इतना जो टारगेट था। अब हम जो आते हैं टेबल का स्ट्रक्चर, हमारा लास्ट टॉपिक। तो हमें मिडलवेयर्स को कवर कर लिया, राउट्स फाइल भी कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम जो है ये टेबल का स्ट्रक्चर को देखना है। ये भी हमारा जो है डाउन हो गया, तो ये भी हमारा डाउन हो गया, ये भी हमारा डाउन हो गया। उसके बाद हम जो आते टेबल, इसको भी हम स्किप करेंगे वेंडर्स प्रोफाइल को, ठीक है। अभी हम जो इसका जो टेबल सेक्शन मिल रहा है, अब कि वेंडर के में क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ नोटपैड में ना लिखिए ताकि टाइम हो वेस्ट ना हो, डायरेक्ट हम यही कोड में ही लिखेंगे, एकदम जूमिंग के साथ देखेंगे ताकि आपको भी समझ में। तो यहाँ से हमें वेंडर्स का माइग्रेशन फाइल में जाना होगा और अब 1 बाय 1 हम यहाँ जो रखते जाएंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले तो वेंडर का कोई नाम होगा। तो स्ट्रिंग टाइप याद है कि टाइप हमें कौन सा टाइप रखना है, तो नाम, अब नाम कितना लेटर हो जाए, जैसे ये हमने स्ट्रिंग में रखा, ये जो है मिनिमम जो 255 लेटर एक्सेप्ट करेगा, 255, हाँ 255, ताकि var का जो है इसमें अप्लाई हो जाता है। उससे ज़्यादा जो बड़ा नाम होगा तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी, इतना बड़ा किसी का नाम नहीं होता है, इसलिए इसको हम नॉलेबल, जितना जो भी कॉलम रखना है नॉलेबल ही रखना है ताकि बाद में आपको कोई एरर ना आए।
बाकी हम खुद से कोड से हैंडल करेंगे, डाटाबेस में कोई चेंज ना करना पड़े। उसके बाद ईमेल्स के लिए भी हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करेंगे। स्ट्रिंग को इसको हमें यूनिक बनाना है ताकि सबको जो है डिफरेंट ईमेल हो, कोई भी रिपीटेड ईमेल बार बार यूज ना हो। उसके बाद हम आएंगे पासवर्ड। तो पासवर्ड यार यहाँ से पासवर्ड को मुझे स्ट्रिंग में ही रखेंगे। डाटा टाइप स्ट्रिंग में हम क्या रखेंगे, पासवर्ड। पासवर्ड एकदम रिक्वायर्ड ही होगा, इसको तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। वैसे अब वेंडर के पास और क्या क्या हो सकता है, तो उसका जो फोन हो सकता है जो कि स्ट्रिंग में ही होगा। स्ट्रिंग में हम जिसका जो फोन भी रख देंगे, ये उसका फोन हो गया, इसको भी नॉलेबल कर देंगे, ठीक है। अब बार बार लिखने से अच्छा है हम थोड़ा दिमाग लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 कितना से तो 8 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे हमारा क्या क्या बाकी है, तो स्ट्रिंग में ना रख के मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट में जो है इमेज रखूँगा कि इमेज का कभी कोई लिंक क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है। इमेज को सिंपली हम अवतार बोलेंगे, ठीक है, जो प्रोफाइल में नजर आएगा। तो ये हमारा अवतार हो गया जो कि नॉलेबल होगा। तो इसको हम जो है एक सेक्शन हमारा इतना तक कंप्लीट हो गया। आपको सब समझ में आ रहा होगा। हमने ना एक वेंडर को यानी स्टोर का जो है स्टोर होगा कुछ जो सेल करे, उसके पास क्या क्या डिटेल हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, और उसका इमेज हो सकता है जो कि अवतार बोल सकते हैं। अब उसे उसका बेसिक उसका और क्या चीज़ है, जैसे उसका स्टोर नेम हो सकता है, ठीक है। तो उसका स्टोर नेम भी रख देंगे। अब उसका स्टोर का जो जब नेम होगा तो उसी नेम का जो स्लॉग भी तो चाहिए होगा, इसलिए स्लॉग स्लॉग हम किसको बोलते हैं ये समझना चाहिए। स्लॉग को मैं कैसे बता, जैसे कि कोई भी साइट खोल लेते हैं, आमरो पात्र ही खोल ले, जो भी न्यूज कोई भी न्यूज पोर्टल ही खोल लेते हैं। स्लॉग वो जो यूआरएल में डैश डैश लगा हुआ आता है उसी को हम जो स्लॉग बोलते हैं। जैसे अब मैं यहाँ किसी के अंदर जाऊँगा, ये तो वीडियो हो गया, वीडियो का हटाओ। कोई न्यूज कहाँ है, न्यूज, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो हमें नजर आ रहा है, ये शिक्षा ऑफिसर डैश पोखरेल से को डैश 100। तो ये जो है ये टाइटल हमारा मेन होता है, इसी टाइटल को हम जो स्लॉग में कन्वर्ट करते जो कि ऐसा बनता है। डैश डैश से जहाँ स्पेस होगा वहाँ डैश लग जाता है, और ये यूआरएल में वही स्लॉग जो शो होता है उसी को हम स्लॉग बोलते हैं। तो ये भी हमने जो कवर कर लिया। और स्लॉग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, अगर स्लॉग हम यूज नहीं करेंगे तो हमें आईडी के अनुसार से तानना होगा, इसलिए हम जो स्लॉग यूज करेंगे ताकि स्लॉग की यूआरएल को जो अच्छा बना देता है। उसके बाद हम जो आ जाते हैं और स्टेटस। अब जो है हम यहाँ के किसी स्टोर का हम जो यहाँ वेंडर्स मीन्स स्टोर ही हो गया स्टोर के लिए, तो यहाँ हम जो है सिर्फ जो है ट्रू फॉल्स नहीं रखेंगे। जैसे कि कोई भी हमने जो जैसे कि हमने एडमिन का ही रखा था, तो या तो एक्टिव या तो इनएक्टिव है बोल के हमने जो 2 चीज़ रख दिए थे। लेकिन ये क्या है, ये वेंडर से, तो इसका जो है स्टेटस में पेंडिंग भी हो सकता है, यानी भर अभी जो स्टार्ट किया है बोल के, एक्टिव भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हम जो है दूसरा चीज़ इनम यूज करेंगे। जब हम इनम यूज करेंगे तो इनम में हम क्या यूज करेंगे, स्टेटस, और स्टेटस को हम देखें हम जो एरे में हमें क्या क्या रखना होगा। तो एक तो हमारा पेंडिंग हो गया, दूसरा हमारा जो है एक्टिव हो गया, वैसे जो तीसरा हमारा जो सस्पेंड हो गया, या तो इसका अकाउंट जो सस्पेंड हो गया, या तो उसने रिक्वेस्ट पठाया और जो रिजेक्टेड हो गया। तो ये 4 केसेस हो सकते हैं इस केस में। तो और अब इसके बाद साथ साथ सेम ऐसे केवाईसी भी हो सकता है। और एक हम जो इसका रख देंगे इनमें केवाईसी का स्टेटस।
केवाईसी का भी स्टार्टर से ही जो है जैसे कि क्या क्या हो सकता है, तो इसका नॉट सबमिटेड या सबमिट फेल्ड हो गया है, तो ये इस केस में आके बैठ जाएगा, या तो पेंडिंग अप्रूव्ड, पेंडिंग का पेंडिंग भी होगा, या फिर अप्रूव्ड हो गया बोल के यहाँ शो हो जाएगा, या फिर रिजेक्टेड। ठीक है, तो मेनली जो इतना जो कॉलम जो है अब एक वेंडर के लिए हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है अब उसका जो बाकी डिटेल तो हम जो है एक दूसरा वेंडर्स प्रोफाइल टेबल में रखेंगे, लेकिन मेनली जो इतना जो है उसका जो है क्रेडेंशियल हो सकता है। और अब जो है हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए हम क्या रखेंगे, उसके लिए हमें रखना होगा सेम जो है हम यहाँ एडमिन के केसेस में आएंगे। एडमिन के केस में क्या था, तो एडमिन के केस में जैसे कि किसे बोले यूजर्स नहीं, एडमिन, एडमिन के अंदर ये है यहाँ से लेके ये सिक्योरिटी तक, ये चीज़ तो मैं सब में रिपीट ही होगा, और यहाँ आके हम सिंपली जो है तू हट जाए यार। तो यहाँ सिंपली हम आके जो है अब इसको जो हटा के हम जो है ये रख देंगे। तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया। तो ये हमने टेबल का स्ट्रक्चर को जो हमने जो अच्छे से बना लिया, नाम, ईमेल, फोन नंबर, अवतार, स्टोर नेम्स, लॉग, उसका स्टेटस रख दिया, केवाईसी रख दिया, 45 का हमने जो ये दो चीज़ जो है इसको हमने कॉपी पेस्ट करके हमने रख दिया। वैसे ईमेल वेरीफाइड हमारे पास किस में है कि नहीं वो चाहिए होगा। हमारा जो है ईमेल वेरीफाइड अंडरस्कोर, इसको भी हम यहाँ से एडमिन से उठा के लेके आएंगे। ईमेल वेरीफाइड अंडरस्कोर इसको हम उठा के लेकर आएंगे, और इसको भी हम जो यहीं पे यहाँ जो यहीं पे रख देंगे। तो यहाँ से हमारा जो है फाइनल टेबल स्ट्रक्चर भी हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जो है और हमने क्या क्या रखा था एडमिन के अंदर, फिर से हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि सॉफ्ट डिलीट हमने रखा था, तो ये भी हमें चाहिए सॉफ्ट डिलीट भी, क्योंकि अकाउंट है, अकाउंट कभी बाई चांस भी डिलीट हो सकता है। तो हमारा फ्लो जो है अब कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो आज का काम कंप्लीट हुआ, हमने टेबल स्ट्रक्चर बना लिया, नाम, ईमेल, फोन, अवतार, स्टेटस, ईमेल वेरीफाइड है, उसका सिक्योरिटी के लिए 45 के लिए। और यहाँ देख सकते हैं हम एडमिन में आ गए, यानी फिर से एडमिन में है, फिर तो बोलो। तो यहाँ हम देख लीजिए हमारा वेंडर्स टेबल हो गया, जिसमें सब कुछ हमारा सेम एडमिन की तरह है सब कुछ। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो मॉडल को जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमारा टेबल स्ट्रक्चर ये भी हमारा डाउन हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मॉडल्स को बनाएंगे। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।